हेलो दोस्तों, मैं रवि, आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मित्र स्वागत करता है आपकी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने दोस्तों एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन दोस्तों, जो आपको बार बार देखने को जरूर मिलेंगे और यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। उसको मिलना ही होगा दोस्तों, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी रिपीटेड क्वेश्चन है और बार बार पूछे जा रहे हैं। डायरेक्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा, इनमें से एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए मैं हर चीज़ आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही आपको पढ़ाता हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर से। काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगी तो ही सब्सक्राइब करना, नहीं तो मैं और कोशिश करूंगा कि आपके लिए बेहतरीन चीज़ें ला कर आपको बता सकूं। तो अब बात करते हैं, देखो विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर देखते जाना। विश्व का पहला माइक्रो प्रोसेसर, तो याद रखना साथियों, ये याद रखना इंटेल 4004। इंटेल 4004 और 4004 से 4 बिट प्रोसेसर है। तो 4000 से दोस्तों जो लास्ट में जो 4 है इसको रिलेट कर लेना, 4 बिट प्रोसेसर है। क्या 4 बिट प्रोसेसर है। ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा दोस्तों, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मतलब एग्जामिनर के फेवरेट क्वेश्चन है। यहाँ से उठकर आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और पहला देखो, अगर भारत की बात की जाए तो भारत का जो पहला माइक्रो प्रोसेसर वो शक्ति है। और याद रखना आईआईटी, कौन सा, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मद्रास, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और देखो अगर बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर की, तो माइक्रो प्रोसेसर का जो मुख्यालय वो है कहाँ पे, कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया कहाँ पर है, अमेरिका के अंदर। कैलिफोर्निया कहाँ पर है, अमेरिका के अंदर। कैलिफोर्निया कहाँ पर है, अमेरिका के अंदर स्थित है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। देखो और पेंटियम, देखो पेंटियम भी काफ़ी बार चर्चित चीज़ें, मतलब पेंटियम के बारे में पूछा गया है कि पेंटियम क्या है। तो पेंटियम याद रखना, पेंटियम एक उच्च गति वाला माइक्रो प्रोसेसर है और इसकी जो खोज की थी वो की थी सब्बीर भाटिया ने। सब्बीर भाटिया। पेंटियम चिप, पेंटियम चिप क्या होती है, पेंटियम चिप होती है माइक्रो प्रोसेसर, जो उच्च गति वाला माइक्रो प्रोसेसर होता है। विश्व का जो पहला माइक्रो प्रोसेसर वो इंटेल 4004 है। इसके मुख्यालय बात करते हैं कैलिफोर्निया, और कैलिफोर्निया है अमेरिका के अंदर। इसके प्रोसेसर की बात करते हैं 4 बिट प्रोसेसर है। और अगर भारत के जो माइक्रो प्रोसेसर की मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर हो जाएगा शक्ति। और शक्ति हो जाएगा दोस्तों कौन सा, आईआईटी मद्रास। शक्ति कौन सा हो जाएगा, आईआईटी मद्रास। काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन सा, कौन से विश्वविद्यालय से रिलेटेड है, तो याद रखना मद्रास से। पहला कंप्यूटर, देखो पहले कंप्यूटर की बात करते हैं, यहाँ से एक नया क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। देखो आईएसआई कहाँ, कलकत्ता में बनाया गया था 1955 के अंदर। ये चीजें आपको याद रखना है। 1955, 1955 काफी बार सन भी पूछ ली जाती है। तो 1955 ये गीगो के सिद्धांत पे कार्य करता है। गीगो के सिद्धांत, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट। और इसकी जो मैं गति की बात करूं तो एमआईपीएस में, और प्रोसेसर की बात करें तो हर्ट्ज में। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। और चैनल पर नए हो, अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना दोस्तों। आप प्यार और सपोर्ट हमेशा बना रखिए आप दोस्तों। थोड़ा बहुत तो आप भी कर सकते हो। और चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों कंप्यूटर की पीढ़ी के बारे में। यहाँ से आपके एक नया क्वेश्चन जरूर मिलेगा। इनमें दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज है, इसको रट लेना अच्छी तरीके से और अपने भाई को सपोर्ट जरूर करना, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ वो आपको बैक टू बैक मिल सके। तो अब देखते हैं आगे। चलो भाई, इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, चलो देखते हैं। तो देखो पीडीओ के बारे में हमने बात कर ली थी। अब बात करेंगे दोस्तों इसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं और जो आपका एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं वही मैं बात करने वाला हूँ। फालतू चीज़ें यहाँ पर नहीं बताई जाएगी। तो अब देखते हैं आगे। देखो पहली पीढ़ी, देखो पहली पीढ़ी जैसा कि हमने बात कर ली थी दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी वीडियो बनाऊँ वह आपको बैक टू बैक मिल सके। देखो 1942 से 55, एक बार फिर बता देता हूँ, 42 से 55, 55 से 64, 64 से 75, 75 से 89, 89 जो अभी वर्तमान में चल रही है। तो इन भाषाओं को याद रखना, एम ए एफ अधिकतर 3 पीढ़ियों की जो भाषा है वो पूछी जाती है। तो एम ए एफ याद रखना, क्या, एम ए एफ। देखो पहली पीढ़ी में मशीनी भाषा का प्रयोग किया था, दूसरी में असेंबली का, और तीसरी में फोर्ट्रान का। ये काफ़ी बार पूछा गया है। देखो पहली या दूसरी से काफ़ी बार पूछा गया है कि कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया था। तो आपको याद रखना है एम ए एफ, पहली, दूसरी और तीसरी, इन 3 पीढ़ियों को आपको याद रखना है। तो आपका काम हो जाएगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों। देखो पहली पीढ़ी में पंचकार्ड का प्रयोग किया था, पहली पीढ़ी में पंचकार्ड का प्रयोग किया था, और ये काफ़ी काफ़ी बार पूछा गया है। और इनको तो आपको रट लेना है अच्छे तरीके से। कंप्यूटर, मतलब कौन कौन सी पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर विकसित हुए थे, मतलब उसमें खोज की गई थी। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी। तो सबसे पहले बात करते हैं एनिएक, यूनिएक, एडवेक, मार्क वन और एडसेक। इन सारे कंप्यूटर की बात हमने बिल्कुल बेसिक डिटेल से की है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको कहीं भी अटकने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे एडवेक क्या है, एडवेक पहला गेम रन करवाए थे इसके अंदर। और यूनिवेक की बात कर ली थी, एडसे की बात कर ली थी, इसमें स्टोरेज होता है। मार्क वन क्या है इस, और एडसे क्या है, सारा कुछ हमने बेसिक से बात की हुई दोस्तों। चैनल पर नहीं, अपने भाई को सपोर्ट करें दोस्तों। और
सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब बात करते हैं दूसरी पीढ़ी की। तो दूसरी पीढ़ी में कौन कौन से कंप्यूटर आए थे? तो IBM 700, 1400 और 1600। जो 1401 था वो नेपाल से लिया गया था, ये नेपाल से लिया गया था। अब बात करते हैं तीसरी पीढ़ी की। तो तीसरी पीढ़ी में IBM का मुख्यालय आपको पता होगा कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया कहाँ पर है? अमेरिका के अंदर स्थित है। तो IBM 360, 370, हनीवेल, चस्सो सीरीज, चस्सो सीरीज, ये किस पीढ़ी की? तीसरी पीढ़ी की बात हो रही है। और पीडीपी ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और चौथी पीढ़ी की बात करते हैं साथियों, तो याद रखना क्रेवन, DEC10 और PDP-11 और माइक्रो प्रोसेसर। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगी साथियों। तो यहाँ से आपके एक ना एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा, तो इसको अच्छी तरीके से रट लेना है। मैंने जो चीज़ें आपको बताई है वो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गई हो दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में दोस्तों। और नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए और भी अच्छे क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। चैनल पर नए अपने भाई को सपोर्ट जरूर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तो जय हिंद, जय भारत।